Hello students, good morning to all of you. Today will be discuss lecture number 5 of differentiation. Okay? तो हम differentiation के लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे पिछले लेक्चर से कभी ना कभी करा दिए थे, ठीक है ना। तो अब आईटीए पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको अपन ले लेते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है ना। अपने क्वेश्चन कितने हो गए थे? 48 हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 लिखो। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू पाई बाई 2। जल्दी जल्दी से लिखो, या पहला हम करा देते हैं आपको। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना। किसका फॉर्मूला है ये? बोलो। ये बेटा है y इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या लिख सकते हैं इसको? tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स। बोलो सही है? ये बात सही है कि नहीं सही है? इस वाले को छोड़ दो, अंदर वाले को क्या लिख सकते हो? सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या दिया है? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स, यही दिया है। एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूँ। 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन क्या दिया है? 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। हमने तुम्हें एक बार फॉर्मूले लिखवाया था, अगर तुम्हें याद हो। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स, या a ले लो या b ले लो, ये हो जाता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस b। लिखवा रखा है फॉर्मूला, आप पिछली क्लास में देखोगे, एक बार पेज पलटो। लिखाया है कि नहीं लिखाया है? तो अगर tan इनवर्स, अब मुझे 1 चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या होना चाहिए? पाई बाई 4। हम इसे लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बोलो लिख सकते हैं? इस चीज़ को ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पाई बाई 4 हो गया, तो हम y बराबर बेसिकली क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स x। इस पूरे की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। बोलो। सुना क्या पूछ रहा है? dy बाई डी एक्स, ये 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोला है पाई बाई 2 पर बताओ, तो पाई बाई 2 वैल्यू पुट करा दो, ठीक है ना। बताओ कितना आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 50, हाफ सेंचुरी होगी अपनी। y इक्वल टू tan इनवर्स, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम है, ज़्यादा टफ नहीं है, जल्दी जल्दी से कर लो। y डैश बताना है सब में। 51 y इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो बच्चों, 1 बाई 3 a की पावर प्लस x की पावर 1 बाई 3 अपॉन 1 माइनस ax की पावर 1 बाई 3। ये a है, वही है dy बाई डी एक्स या y डैश, बात एक ही है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 52, y इक्वल टू, y इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स ऑफ x प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स, है ना। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो जितने भी 49 से लेकर, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी जल्दी करते जाओ नोट्स और आंसर निकालते जाओ। अगर नहीं हो रहा है तो अभी मैं आपको करवा देता हूँ। 2e की पावर x 1 माइनस e रेस टू दी पावर x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 54,
y इक्वल टू tan इनवर्स 2a की पावर x अपॉन 1 माइनस a की पावर x का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 55। y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस sec इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक, सब में बेटा एक ही बात पूछी है, बाई डैश। ठीक है, सब में वही बात पूछा है, tan इनवर्स। जल्दी से करो। ठीक, कीजिएगा। इसको कर लिया होगा। आंसर कितना आ रहा है? 1 अपॉन कितने पर पूछा है? π/2 पर। तो बेटा हो जाएगा 1 प्लस π/2 का स्क्वायर, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 50। वो भी आसान ही है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। द प्रॉब्लम ऑफ 50 इज y इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ax। तो ये किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x का, है ना। ये फॉर्मूले बस याद करने के लिए प्रॉब्लम ले रहे हो, जिससे कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए कम से कम इन प्रॉब्लम की मदद से। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x। DPP में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, आपने देखे होंगे, है ना। अभी तो 3 है, उसके आगे वाले भी DPP आपको मिलेंगे। ठीक है ना, वो सभी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ITF अगर आपका और अच्छा होता तो अभी और अच्छी अपन इस पर क्वेश्चन करते, पर फिर भी अपन कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसका डिफरेंशिएशन अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना, तुमने पढ़ा नहीं इसलिए मैं उसमें ज़्यादा घुसना नहीं चाहता हूँ। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x, ये हो जाएगा y इक्वल टू, तो dy/dx सिंपल सा हो जाएगा बेटा क्या? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो कोई गलत बात नहीं। नाउ नंबर 50 एंड नाउ नंबर 51। इसमें क्या है बच्चों? tan इनवर्स a की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस a की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3। तो ये भी फॉर्मूला है। जिस प्रकार ये है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स x का, इसी प्रकार है ये tan इनवर्स x a की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स x की पावर 1/3। हम लिखेंगे tan इनवर्स a की पावर 1/3 प्लस tan इनवर्स x की पावर 1/3। इस चीज़ को अपन ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, चिल्ला के बोला था मैंने बच्चों फॉर्मूले याद कर लेना, और अभी भी नहीं है तो वो एक ही जैसे तो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, टाइम पास करा रहा हूँ। जरा देखो तो बेटा इसका डैर ये क्या है? y, दिस इज द y डैश, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है कि एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। क्या बस? नहीं, अभी एक्स की पावर 1/3 का भी चेन रूल से होगा। क्या होगा? 1/3 एक्स की पावर माइनस का 2/3। बोलो सही है? ये आपका क्या आ जाएगा? बाई डैश। नाउ 52 समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, सिंपल से है। ये है y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स रूट एक्स। ठीक है, ये भी हो जाएगा। क्या करेंगे? वही करेंगे, फिर से वही बार वही पूछ रहा है। tan इनवर्स x y इक्वल टू, नहीं फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b
तो tan इनवर्स x लिखा है, तो tan इनवर्स x। और बेटा ये लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट x, तो क्या हो जाएगा, बोले dy बाई डी एक्स या वाई डैश 1 इसका डेरिवेटिव, बोलो विवेक, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ पर अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर, क्या बस नहीं, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और इसको सॉल्व कर लेंगे, बोलो सही है, ये हमारा आंसर इसका हो गया। ठीक है, आगे क्या है 53, तो 53 जरा देखो, ये वाला तो हो गया होगा, नोट कर लिया, ठीक 51। देखो जरा 53, प्रॉब्लम नंबर 53 का सॉल्यूशन, वही बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर याद है आपको, क्या था फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या था बच्चों, कि tan इनवर्स 2, हाँ वेरी गुड, कहीं लिखा है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाता है 2 tan इनवर्स थीटा, इसका मतलब 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस थीटा स्क्वायर, ऐसा लिखा है ना, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, सॉरी हाँ ठीक है ना, ऐसा ही तो है, तो उसको कुछ ऐसे ही रिलेट करके याद करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, ये पिछले लेक्चर की बातें हैं, आप अगर पिछले लेक्चर सही से पढ़े हुए हो तो आपको पूरा समझ में आएगा। सो हम बोलेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या लिखेंगे 2e रेज टू दी पावर x ओवर 1 माइनस e रेज टू दी पावर x का होल स्क्वायर, e रेज टू दी पावर x का होल स्क्वायर, और बंद कर दिया, सही है। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, दिस इज द इक्वल टू, बोलो 2 tan इनवर्स e रेज टू दी पावर x, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, तो y इक्वल टू लिखा है 2 tan इनवर्स e टू दी पावर x, सो डी वाई बाई डी ओवर x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x ही गया e की पावर x है, क्या बस नहीं, अभी किसका होगा e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x का वो रहता है, और 2 कहाँ से आए, क्योंकि 2 लिखा हुआ है, बात समझ में आ गई, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 एज इट इज सेम है, बस डाटा चेंज किया है, बोलो बेटा tan इनवर्स 2a रेज टू दी पावर x अपॉन 1 माइनस a टू दी पावर x का स्क्वायर, तो जहाँ e की पावर x था वहाँ पे क्या आ जाएगा a टू दी पावर x, अब a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log बेस e a, है ना, ध्यान रखना, तो बस यहाँ पर वही काम करना, तो और तो सब सेम ही है, डी वाई बाई डी एक्स, पहले बताओ इसको क्या लिख देंगे 2, क्योंकि वो वैसा ही दिख रहा है 2 थीटा अपन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे 2 tan इनवर्स, बोलो a टू दी पावर x, इसे कब खोल पाते हैं, जब मॉड x ग्रेटर देन 1 हो, तभी तो खोल पाते हैं, बोलो, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, मॉड x लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो कि लेस देन दिया, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, लेस देन कैसे दे दिया भाई, मॉड एक्स जो होना चाहिए, अच्छा -1 से 1 होना चाहिए, सही है, तो लेस देन 1 हो गया, सही है। इस क्वेश्चन को अगले को करो, अगला क्वेश्चन करो, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको कर देते, सॉल्व कर देते, तो यानी कि मतलब जो a की पावर x है
वो -1 से 1 होना चाहिए ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। साइन इनवर्स में क्लोज ब्रैकेट में होना चाहिए, सिखाया था ना मैंने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको जितना बोला उतना याद कर लो, क्योंकि ITF में इन चीज़ों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एनीवे dy/dx क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 + a⁻x का होल स्क्वायर इंटू a की पावर x का क्या होता है बोलो, a की पावर x ln a है, ln a मतलब log बेस e a है ना। अगर यहाँ पर e होता तो log बेस e वो क्या हो जाता है 1, तो इसलिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, इतना नोट कर लो। हम्म 53, 54 भी हो गया है ना। चलो 55 देख लेते हैं। 55 देख ले। अच्छा, उससे देखने से पहले आपको 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, 53 भी हो गया, 54 भी हो गया, 55 ट्राई करो, एक बार करो ट्राई, 55 ट्राई करो। तब तक मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, ठीक, कॉसेक इनवर्स 1 + x² अपॉन 2x प्लस सेक इनवर्स 1 + x² अपॉन 1 - x² प्लस कॉट इनवर्स 1 - x² अपॉन 2x। 57 y इक्वल टू सेक इनवर्स x + 1 अपॉन x - 1 प्लस साइन इनवर्स x - 1 अपॉन x + 1 प्लस, ठीक, ये ठीक है। और है y इक्वल टू 58, देख लो, y इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू tan इनवर्स x, है ना। ये क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन है अब, ठीक ठीक ठीक। 55 किया हुआ कि y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² प्लस सेक इनवर्स 1 + x²। एक चीज़ आपको इससे पहले पता होनी चाहिए, बेटा कहीं लिखा है अगर साइन इनवर्स x, तो इसे लिख सकते हैं हम कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन x। हालांकि हर जगह इसके लिए डोमेन बाउंडेड रहता है कि कहाँ से कहाँ लिख सकते हैं, वो बात हम फिर से वही बात ITF में करेंगे, बट अभी आप बस ये देख लो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स 1/x लिख देंगे, ठीक है ना, जनरली, है ना। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जो जिसका उल्टा है वैसे ही हो जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x, या कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स हो जाएगा कोसेक इनवर्स, सॉरी सेक हो जाएगा कॉस में, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन देखा जब मैंने, तो मैंने लिखा y इक्वल टू, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले tan इनवर्स में और कॉस इनवर्स में लिखाए हैं, अगर याद हो तो बोलो। तो जो आप लिखोगे y इक्वल टू
tan इनवर्स बच्चों 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स अपॉन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डैश बता। देखो जरा, इसको तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स, वेरी गुड, प्लस इसको मैं ये लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स में उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स x अपॉन 1 था तो कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो गया, ऐसे ही सेक इनवर्स x होगा तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, सही है। तो कॉसेक इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बात सही है। नाउ 2 tan इनवर्स x और ये फिर से क्या हो जाएगा, ये अगेन क्या हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। सो दिस इज द वैल्यू बेसिकली 4 tan इनवर्स x, बोलो विजय 4 tan इनवर्स x। सो डी वाई बाई डी ओवर एक्स क्या आ जाएगा 4 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल था, ऐसे लिखा तो ऊट पटांग था, अपन ने नई चीज़ क्या सीखी, ये चीज़ सीखी, समझ में आई बात की नहीं, बात समझ में आ रही। अब एक चीज़ और, अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स एक्स तो इसका मतलब है ये उसका एक्स एंगल है, ठीक है ना, तो x अपॉन 1, ठीक है ना, तो x क्या हो जाएगा, ये 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। और मुझे इसे अगर tan इनवर्स में तोड़ना है तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स में अगर मुझे तोड़ना है साइन इनवर्स x को, मुझे लिखना है साइन इनवर्स x बराबर tan इनवर्स, तो इसका जो लिखना पड़ेगा वो क्या होगा, ये होता है क्या बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और tan इनवर्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस हमें निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। अभी मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज़ को, अगर नहीं समझ रहे हो, ये तो समझ गए ना, और ये भी समझ गए। अगर प्रॉब्लम नंबर 56 की बात करो तो आसान है, ज़रा उसको करके दिखाओ मुझे, 56 करिएगा, हो गया, सब एक जैसे ही हैं, बस प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस ही तो करनी है। इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो 50 कौन सा था, 6 था, 55 था, अब 56 वो भी वही ऐसा ही सेम, बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम है ना। रफ कर देता हूँ, इसको मैं रफ कर दूंगा, ये तो कर लिया ना नोट, हाँ, इसको रफ कर देता हूँ, सेम एज इट इज, जैसा वो है वैसा ही वो है। जरा देखो, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ठीक है ना। तो जब ये चीज है, ठीक है, अपने को tan का फॉर्मूला पता है, साइन का पता है और कॉस का पता है, सबको उल्टा कर दो, सबको उल्टा कर दे, 56 सबको उल्टा करो, y इक्वल टू कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, बोलो 2x अपॉन उल्टा कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस सेक का उल्टा क्या कर देंगे, कॉस, क्या लिखेंगे विवेक, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस कॉट इनवर्स एक्स को उल्टा कर दो, कॉट इनवर्स क्या लिखेंगे, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सबको उल्टा कर दिया, कॉट को 10 लिखो, 10 लिखो, 10 करो, इसे जब उल्टा कर दिया तो 10 आ जाएगा। अब सब क्या है, 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, है ना, सबको क्या बोल सकते हैं, 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स, ठीक। 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ITF से लिख रहा हूँ, और मैंने लिखा दिया आपको डायरेक्ट पिछली क्लास में कि आपको 2 tan इनवर्स कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आप उस पिछली क्लास को अगर याद है तो आप उसको ज़रूर रिवाइज करें, 2 tan इनवर्स। सो द वैल्यू इज 6 tan इनवर्स x, और फिर ये तो बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिक्स है, tan इनवर्स x का अगर dy/dx देखूंगा मैं बोलूँगा 6/1 प्लस x², यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। अच्छा जरा इसको देखो, 57 को भी देख लेते हैं एक बार, है ना बच्चों, देख ले, देख ले, ये तो लिख ही लिया आपने, नोट ही कर लिया। नाउ वी टेकिंग द प्रॉब्लम नंबर 57। द प्रॉब्लम इज y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन, अच्छा ये मैंने देखा, इसका एंगल देखा, देखो जरा, जब मैंने इसका एंगल देखा तो ये उल्टा लिखा हुआ है, अगर सेम हो जाता तो क्या होता, तो मुझे एक दिमाग आया कि अगर सेम हो जाता है, कहीं लिखा है कि साइन इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स a, ये π/2 होता है, आइडेंटिटी है, ITF की एक आइडेंटिटी है कि नहीं, अभी जाएंगे समझ, हाँ, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस बना दो, पकड़ लिया मतलब, है ना, कॉस इनवर्स, क्या लिखेंगे, जब कॉस बनाएंगे बेटा तो क्या हो जाएंगे, इसका डोमेन पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनपुट जो भी है रिवर्स हो जाएगा। सो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, दिस इज द सेम, इसका a, ये भी a है, सो द वैल्यू इज π/2, सो व्हाट इज द dy/dx, 0। इंटीजर टाइप जो प्रॉब्लम होती हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये सिंपल प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा, पर इनसे अपन क्या रिवाइज कर रहे हैं, याद रखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, फॉर्मूले, है ना, ये छोटी प्रॉब्लम से अपन फॉर्मूले रिवाइज कर ले रहे हैं, इसके बाद अपन बड़ी प्रॉब्लम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनका बहुत योगदान है आने वाली प्रॉब्लम्स में, समझ रहे हो, मैं इसलिए आपको कराता हूँ बेसिक, फिर अपन अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, और मैंने ऑलरेडी आपको DPP में प्रोवाइड करा रखी है वो प्रॉब्लम्स, है ना, आप देखोगे तो आप वहाँ पर समझोगे। अच्छा अभी मैं बता रहा था आपको एक चीज़, इसको नोट करना है, दोबारा समझो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 57 ये तो 56 है, और ये क्वेश्चन नंबर है 57 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 57 है यार, ठीक है ना बेटा। लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ठीक है ना, 58 क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 10, काश यहाँ पर साइन होता तो काम हो जाता, बोलो सही बात है। अगर मैं इस चीज़ को बोल देता हूँ y बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, y, तो y इक्वल टू क्या लिखा है, tan इनवर्स x, सो x इक्वल टू क्या लिखा है, tan y, ठीक है ना, तो tan y, ये एंगल y हो गया, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और है कितना, x अपॉन 1, तो ये तो हो गया x और ये हो गया 1, बोलो सही है। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा, 1 प्लस x², बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या यहाँ से मैं tan y निकाला ऐसे sin y निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा, x अपॉन
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। तो बाई को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? चूंकि आपने देखा है कि मैंने अंदर वाले को क्या माना है, वी टेकिंग द इनसाइड tan इनवर्स ऑफ x इज y, सो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, एक्चुअली इसे बाई मत मानो क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये बाई है ना, तो गड़बड़ हो जाए, इसे t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t बच्चों, क्योंकि ये बाई पहले से ही है, थोड़ा सा दिक्कत, कंफ्यूज हो सकते हो और कुछ नहीं। हालांकि मैं चाहूँ तो इसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई करके, और यहाँ पर ये वाला एंगल जो है ये t हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा t। तो हमने इसे t माना तो ये क्या हो जाएगा t। वैसे कि तुम टाइम पास कर रहे हैं, पर एक प्रॉपर समझा देंगे तो अगला वाला आपसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर साइन हो जाएगा तो वो इनवर्स और फंक्शन हट जाएंगे। तो बेसिकली y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ठीक है ना, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, एक चीज़ मैं फिर से यहाँ क्लियर कर दूँ, y इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमेशा नहीं होता है ना, जैसे मैंने पिछली बार बताया, ये अपन ITF में पढ़ेंगे कि कभी कभी चेंज आता है, कब ये हम अंदर वाला लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। ये बात अपने को याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अभी बस आप याद रख लो, y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हट जाएगा। सो अगर हम dy बाई डी एक्स निकालें क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो, इसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं सॉल्व कर लोगे? डिवाइड रूल से कर लेना यार, ठीक है। तो अपन इतनी प्रॉब्लम करेंगे और टॉपिक अगला डालेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये प्रॉब्लम जो है 58 हो गई अपनी। अब अपन दूसरे टाइप का अगला टॉपिक डाल रहे हैं। टाइम हो गया, बस थोड़ा सा अपन हेडिंग डाल लेते हैं, फिर अगली चर्चा कल ही करेंगे अच्छे से, है ना। हेडिंग डालो, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। हिंदी में इसे पता क्या कहते हैं? अस्पष्ट। एक होता है स्पष्ट और एक होता है अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट का अपोजिट। इम्प्लिसिट फंक्शन, IMPL मैं लिखवा रहा हूं, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, है? इनको पहले समझ लेते हैं। फंक्शन दो प्रकार के हैं यहाँ पर, जो कि एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इसको कहते हैं स्पष्ट। थोड़ा हिंदी लिख देता हूं जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो। और ये है अस्पष्ट। अस्पष्ट, अब अस्पष्ट स्पष्ट मतलब, स्पष्ट मतलब जो सीधा सीधा हो, ठीक है ना। जैसे कि अपन ने किया कि y बराबर सीधे क्या लिख लेते थे अपन, fx, ये स्पष्ट है ना। सीधा सा एक वेरिएबल में क्वेश्चन था, सीधा अपने लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। y था, एक डिपेंडेंट था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और सीधा अलग अलग था। यहाँ पर क्या है, दोनों हो सकते हैं। जो y होगा वो ऐसे हो सकता है, x और y का फंक्शन होगा, ठीक है ना। किसका होगा, x और y का, दोनों एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो सकता है।
है ना। पर यहाँ पर देखा तुमने y इक्वल टू एक्स समथिंग समथिंग प्लस, तो ये इसे कहते हैं स्पष्ट या एक्सप्लिसिट और इसे कहते हैं इम्प्लिसिट। इसका तो अपन ने सीख ही लिया, इसका तो अपन ने सीख लिया ना, है ना। अब इसका सीखना बाकी है, ठीक है ना। तो इसकी चर्चा करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले एक आप इसका एक ट्रिक है वो लिख लो, है ना। ट्रिक क्या है, इसे ट्रिक बोल दो, हाँ बोल सकते हो, कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो, जीरो, कोई फंक्शन है इक्वल टू क्या लिखा है, जीरो, तो आप जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो निकालोगे माइनस डेल वाई बाय, बोलो, माइनस डेल वाई बाय डेल एक्स ओवर डेल एक्स बाय डेल वाई, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ये है डिफरेंशिएट करो ऑफ एफ एक्स वाई, डिफरेंशिएट ऑफ वाई ऑफ एक्स वाई, या फिर डिफरेंशिएट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। आप ऐसे बोल दो कि वाई को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, और यहाँ वाई कांस्टेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, वाई को कांस्टेंट मानकर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। गलत लिख दिया ये, फिर से बोल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स बाई डेल वाई। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करो इसका फंक्शन एफ एक्स वाई का वाई को कांस्टेंट मानकर एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और यहाँ पर एक्स को कांस्टेंट मानकर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे एक एग्जांपल लेते हैं और आज की चर्चा यहीं ख़त्म कर देते हैं। एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, ज़रा देखो, अगर मैं लिखा है तो देख लेते हैं। हाँ, कि इफ़, हाँ ठीक है, ओके, लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, है ना, एग्जाम्पल है ये, एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है। क्या है बेटा, ज़ीरो। तो पहले क्या करेंगे, सीधा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई घुसा हुआ है, इम्प्लिसिट है या नहीं, और वो किसके बराबर है, ज़ीरो के बराबर। अभी मैंने सिखाया नहीं कुछ भी, एक मिनट, मैंने कुछ नहीं सिखाया इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, बट मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर ये दिया गया है, यदि ये दिया गया है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, है ना। उसका एक पोर्शन ले रहा हूँ, बाकी तो अभी अब सिखाना है, बाकी अगर